अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट में जनरल नॉलेज की तैयारी के हवाले से कंफ्यूज हैं तो आज का लेक्चर आपको असिस्ट करने वाला है। आप जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में 20 MCQs जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और इसी तरह का एक और सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें से भी 20 MCQs पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के ये दो सब्जेक्ट्स जो है 40 नंबरों पर मुश्तमिल हैं और आप जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करने के लिए 50 का स्कोर रिक्वायर्ड है। बहुत से स्टूडेंट्स ये 50 का स्कोर भी अचीव नहीं कर पाते। उसकी रीजन ये होती है कि जिन सब्जेक्ट्स पर आपको ज्यादा फोकस करनी चाहिए उन सब्जेक्ट्स पर आप फोकस नहीं करते। अब जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा लेक्चर्स हमने अपनी इस प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। ये प्लेलिस्ट आप तमाम स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और 50+ लेक्चर्स इसमें मौजूद हैं। तमाम इंपॉर्टेंट MCQs उसके अंदर कवर्ड हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस प्लेलिस्ट को लाजमी टेस्ट से पहले आपने लाजमी तमाम लेक्चर्स को देखना है ताकि बासानी आप टेस्ट क्लियर कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप प्रिपरेटरी मटेरियल के साथ और अपडेट्स के साथ इंटरेस्ट रहना चाहते हैं तो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब आज के इस लेक्चर में हम जनरल नॉलेज के पास पेपर MCQs को डिस्कस करेंगे। वो MCQs जो कि लैट में भी पूछे जा रहे हैं और इसके अलावा जो मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड एग्जाम हैं, जो अदर एग्जाम्स हैं, उसमें भी पूछे जा रहे हैं ताकि आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए जो है वो बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑन अर्थ। अब आप जानते हैं कि जब हम जमीन की जो तस्वीर है वो ड्रॉ करते हैं तो हमारी ये जो अर्थ है ये बेसिकली दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। एक हिस्सा जो है इसमें ज़मीनी हिस्सा है और दूसरा हिस्सा जो है वो बेसिकली पानी पर मुश्तमिल है। अब ज़मीनी हिस्से को हम कॉन्टिनेंट्स में, बरे आज़मों में तकसीम कर देते हैं और जो हमारा पानी का हिस्सा है उसको हम ओशंस में जो है वो तकसीम कर देते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि जो लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट के हवाले से अगर बात की जाए, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है और करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने आर्कटिक ओशन को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जिसको अक्सर आप न्यूज में आजकल सुन रहे हैं और वो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है एक स्ट्रेट के हवाले से। अब आप जानते हैं स्ट्रेट क्या होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है कि जो दो बड़े जमीनी हिस्सों को पानी का हिस्सा एक दूसरे से जुदा करता है, जो नैरो वाटर बॉडी जुदा करती है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट बेसिकली यहाँ इन क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जो कनेक्ट करती है वो स्ट्रेट कौन सी है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को मार्क किया है ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैपिटल सिटी के हवाले से और कैपिटल सिटी पूछा जा रहा है आपसे कजाकिस्तान का। अब कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशिया के अंदर जो है ये एक कंट्री है और इसके कैपिटल का पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है और करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने अस्ताना को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, मैं ये प्रिज्यूम करता हूं कि इनके आंसर्स को आप अपने पास मार्क कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द टेस्ट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है। इससे आप अपनी असेसमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी के हवाले से पूछा जा रहा है। ये जो दो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये जीके के सेक्शन में 90% चांसेस हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक लेक्चर बना के डेडिकेटेडली उनको कैपिटल और करेंसीज का बता दिया जाए। ये पॉसिबल नहीं है। आपने अपने पास लिस्ट ऑफ कंट्रीज बनानी है जिनके कैपिटल्स और करेंसीज का आपको पता होना चाहिए और जरूरी नहीं कि एग्जामिनर सिर्फ उन्हीं को टच करेगा। हाँ, अगर आप अपनी तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिव रखेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस वही आएंगे जो आप प्रिपेयर करके गए होंगे। तो अब ऑस्ट्रेलिया की करेंसी के हवाले से पूछा जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अब वो तमाम कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि वो अपनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करें और तैयारी के हवाले से किसी डेडिकेटेड रिसोर्स पर रिलाय करें ताकि जो 21 जून का लैट है, 21 जून के लैट को वो 100% जो है वो अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करके क्लियर कर लें। तो आप तमाम स्टूडेंट्स हमारे प्रिपरेटरी बैच पे रिलाय कर सकते हैं। इस वक्त तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 50% डिस्काउंट लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको श्योर करवाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के रेफरेंस से आते हैं और ये स्क्रीनशॉट हमारी टीम के साथ इस नंबर पर शेयर करते हैं तो आपको इससे कहीं ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा और एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको जो है स्पेशल डिस्काउंट
स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाए। तो आप हमारी टीम के साथ अगर इन टच आते हैं तो आपको इस कोर्स पर स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको 24/7 लेक्चर्स मिलते हैं, आपको डिजिटल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दिए जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि व्हाट्सएप पे टीचर आपके साथ इन टच रहता है जो आपकी तैयारी में आपको फैसिलिटेट करता है। तो अगर आप लैट को प्रिपेयर करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली 21 जून के लैट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन रिसोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन विच सिटी इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये कहां पर लोकेटेड है। मुख्तलिफ किस्म की जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं उनके हवाले से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, उनके हेडक्वार्टर के हवाले से पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से आपसे पूछा जा रहा है ICJ, जिसको हम कहते हैं ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो द हेग नेदरलैंड्स में लोकेटेड है। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स प्राइमरी हेडक्वार्टर्स इन रोम। तो हेडक्वार्टर रोम के अंदर जो है किस ऑर्गेनाइजेशन का है, किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो रोम के अंदर है। अब अगर आपको पता होगा ना कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इसका हेडक्वार्टर कहां पे है तो आप बासानी स्टेटमेंट को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ दीज नेशंस इज नॉट अ मेंबर, अ परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल के सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट मेंबर्स कितने हैं और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि परमानेंट मेंबर्स कितने हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, और स्पेसिफिकली जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके आपने नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताने। ये आपकी असाइनमेंट है, आपको नहीं पता जाके सर्च कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है और ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है। तो अब यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सी नेशन जो कि कमेंट सेक्शन में आपको बताई गई है वो बेसिकली 5 परमानेंट मेंबर्स में से नहीं है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे जर्मनी को मार्क किया ऑप्शन सी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स होल्ड वीटो पावर इन UN सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहाँ पर आपके एक जो इसमें यहाँ पर मैंने 2 असाइनमेंट्स आपको दी हैं, उसमें एक असाइनमेंट का तो आपको आंसर मिल गया कि परमानेंट मेंबर्स कितने हैं। परमानेंट मेंबर्स बेसिकली जो है वो 5 हैं, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। और इन परमानेंट मेंबर्स के पास कौन सी पावर है, इन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी एक MCQs के तौर पर आपसे GK के सेक्शन में पूछा जा सकता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो इन टॉपिक्स को लाजमी टच किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिया फॉर्मली एंडेड विच वॉर। तो वर्ल्ड वॉर 1 ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। वेयर वाज द मैग्ना कार्टा साइंड। अब आपने ये सर्च करना है कि मैग्ना कार्टा का ये जो डॉक्यूमेंट जो अप्रोक्सीमेटली 1215 में साइन हुआ है, ये डॉक्यूमेंट क्या है, इसको साइन करने की क्या वजूहात थी और ये डॉक्यूमेंट जो बेसिकली आपको क्या कंटेंट्स प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें आप सर्च कर सकते हैं। इससे ये होगा कि मैग्ना कार्टा से रिलेटेड इन फ्यूचर कोई भी MCQs आएगा तो आपको ये पता होगा कि मैग्ना कार्टा का डॉक्यूमेंट क्या है, कब साइन हुआ है, क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। तो अब ये कहां पर साइन किया गया है, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन बी है, रोनीमेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन विच ईयर डिड इरानियन रेवोल्यूशन अकर। तो अब ये क्वेश्चन भी लैट में पूछा गया है और मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड एग्जाम में एज एन MCQs पूछा गया है कि इरानियन रेवोल्यूशन जो है वो कब वाक़ हुई है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने 1979 ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेयर इज अल जजीरा न्यूज नेटवर्क बेस्ड। तो अल जजीरा न्यूज नेटवर्क जो है वो कहां पे बेस्ड है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी कतर को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री वन द 2009 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो 2009 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। जो लोग क्रिकेट का शौक रखते हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा कि पाकिस्तान ने ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। अब आपसे सवाल ये है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ये वर्ल्ड कप किससे जीता गया था, पाकिस्तान ने फाइनल किसके साथ खेला था और ये फाइनल कहां पे खेला गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री इज होम टू एयरलाइन कैंटास। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आप करेक्ट आंसर के तौर पे ऑस्ट्रेलिया को मार्क करते हैं ऑप्शन ए तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो एयरलाइंस हैं इसके हवाले से भी MCQs पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसको प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने एज एन MCQs डिस्कस किया है और साथ साथ ये लैट में भी रिपीट हुआ है और एप्टीट्यूड एग्जाम में भी पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक साइंस के सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है।
क्वेश्चन है कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय सनलाइट एक्सपोजर। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी विटामिन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। व्हाट इज द कॉमन केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। अब ये एमसीक्यूज भी लैट में पूछा गया है और एक से ज्यादा बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी बेसिक साइंस से रिलेट कर रहा है। जीके के सेक्शन में मैंने आपको बताया कि जीके के सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो डायरेक्ट जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के हवाले से पूछा जाता है, फेमस प्लेसेस के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, उनके हेडक्वार्टर्स, लैंग्वेजेस के हवाले से पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसके साथ साथ बेसिक साइंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अब ये बिल्कुल उसी से रिलेट कर रहा है कि बेकिंग सोडा जो है उसका कॉमन केमिकल नेम जो है क्या है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारी सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे जुपिटर को मार्क किया है ऑप्शन सी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। व्हाट डज कंट्रोल प्लस जी डू इन एमएस वर्ड। अब ये बेसिक कंप्यूटर की जो टॉपिक है उससे रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। तो जो कंट्रोल प्लस जी, इससे मुराद ये है कि कोई भी चीज जब आप अनडू करते हैं तो अनडू के लिए आप जो है वो कंट्रोल जी जो है वो यूज करते हैं। इसी तरीके से जब कंट्रोल सी यूज करते हैं तो कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी यूज करते हैं तो पेस्ट करते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल एक्स के लिए आप कट के लिए जो है वो यूज करते हैं, कंट्रोल पी जो है आप प्रिंट के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह की शॉर्टकट कीज के हवाले से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच फंक्शन की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन की यूज किया जाता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे F7 ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लेक्चर में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप लैट से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हैं, एलएलबी एडमिशन से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। स्टूडेंट कम्युनिटी का जो स्क्रीनशॉट है इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आपने फॉलो करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक काम ना करे तो सिंपली इस नंबर पर एक मैसेज करके आप हमारी टीम से वो लिंक हासिल कर सकते हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिटी में एडेड रहेंगे। यहाँ ऐड होने का फायदा ये है कि एक तो आपको जो फाइनल हम मॉक लेंगे जो बिल्कुल फ्री होगा उसकी एक्सेस मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो भी अपडेट्स होंगी वो इस कम्युनिटी में प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो इज लोकेटेड इन। अब नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी ब्रसेल्स को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। अब आपको पता होना चाहिए कि सार्क के कितने मेंबर्स हैं और वो कौन कौन से हैं, सार्क की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ये तमाम चीजें आपने सर्च करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है, आपकी असाइनमेंट है। तो सार्क का कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे म्यांमार ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड द लीग ऑफ नेशंस इन 1945। तो 1945 में लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस करने वाला इदारा कौन सा था तो वो यूनाइटेड नेशंस था। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये इदारा जो है एस्टैब्लिश किया गया था। द पनामा कैनाल कनेक्ट्स विच टू ओशंस। तो कौन से दो ओशंस को पनामा कैनाल जो है वो कनेक्ट करती है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क कर लेना। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे अटलांटिक एंड पैसिफिक को आपने सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपने बताना है कि इनमें से जो है सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। इन दोनों ओशंस की रैंकिंग आपने करनी है कि इसमें सबसे पहले कौन सा आता है और उसके बाद कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1। तो ये सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो किस कंट्री ने सबसे पहले लॉन्च किया। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सोवियत यूनियन को मार्क किया ऑप्शन सी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।